मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्शन। बन्नू में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान 22 खारजियों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनल खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज से निशाना बनाया। इलाके से खारजियों का सफाया करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। DGI ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2 बजे सीनियर सहाफ़ियों के साथ नशिस्त करेंगे। मुलाकात के दौरान सिक्योरिटी उमूर, बिलखुसूस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर तफसीली बातचीत होगी। ईरान के सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी इस्लामाबाद पहुंच के आज सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक दौरे के दूसरे रोज़ अली लारिजानी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबे के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में फैसला महफूज। वज़ीर आला के वकील और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों ने अपने अपने दलाइल पेश किए। वज़ीर आला के वकील ने एबटाबाद जलसे की तकरीर का मतन भी अदालत में पढ़कर सुनाया। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई तो नहीं की, जब सख्त एक्शन होगा तो फिर हमारे पास आइएगा। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि आप अपने लिए मसाइल खुद पैदा करते हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में इलेक्शन कमीशन ने आज वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को तलब कर रखा है। इथियोपिया में 12,000 साल बाद हाल के भी आतिशफशा फट पड़ा। राख के बादल यमन, ओमान, भारत और पाकिस्तान तक फैल गए। कई गांव राख में ढक गए। जानवरों की खुराक मुतासिर राख के बादल पाकिस्तान तक पहुंच गए। मंगल की सुबह 10 बजे गवादर के जनूब में 45,000 फीट की बुलंदी पर आतिशफशा की राख देखी गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आतिशफशा की राख की एडवाइजरी एविएशन को जारी। तर्जुमान महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सबसे ओमान, यमन, पाकिस्तान के एरियाज क्लियर हो चुके हैं। आतिशफशा के राख के बादल अब भारत की जानिब नजर आ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की तकमील, मंदिर के गुंबद पर केसरिया झंडा लहराया जाएगा। उसी जगह 1992 में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद शहीद की थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि मस्जिद की शहादत गैर कानूनी थी, मगर जमीन मंदिर के ट्रस्ट को दे दी गई। आज झंडा लहराने की तकरीब इसी फैसले की अमली तकमील है। बाबरी मस्जिद से राम मंदिर तक का सफर मुसलमानों के बुनियादी हुकूक की पामाली और इंतहा पसंद सियासत की संगीन मिसाल है। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इज़हार। दौरान हिरासत तशद्दुद, मशकूक अम्बार और नारवा सलूक के वाक़यात की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक माहिरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और हुक्काम में बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। इंसानी हुकूक के कारकुनों और साथियों समेत 2800 अफराद को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के शुबे में या बगैर किसी इल्ज़ाम के मुस्लिम खानदानों के घर गिराए गए। तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने और मकबूजाबादी में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का आज़ादाना और शफ़ाफ जायजा लेने का मुतालबा। मोदी तालिबान गठजोड़ अफगान अवाम की मुआशी बर्बादी का नया बाब। मौका पर भारत अफगानिस्तान के कुदरती वसाइल पर कब्जा जमाने को तैयार। अफगानिस्तान की भारत को सरमायाकारी की पेशकश। अफगान वजीर सनत और तजारत अलहाज नूरुद्दीन अजीजी कहते हैं कि भारतीय कंपनी को खुसूसी मराद देने के लिए तैयार है। भारत को टैरिफ सपोर्ट के साथ साथ जमीन भी फराहम की जाएगी। भारतीय कंपनियों को 5 साल की टैक्स छूट भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल बहरीन के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म का दौरे बहरीन गैर मामूली अहमियत का हामिल।
कई अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा बहरीन जाएंगे। वज़ीर आज़म का बहरीन के बाद दौरा लंदन भी शेड्यूल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। सिक्योरिटी उमूर और दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर दाखिला ने बर्मी मुसलमानों के इशू के हल पर मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर किया। दोनों ममालिक के दरमियान पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक। पाक सऊदिया वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक्किद करवाने का फैसला। 9 मई और दीगर 5 मुकदमात। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने बानी PTI की गिरफ्तारी से रोक किया। अदालत का 25 नवंबर तक मुतालिका मुकदमात में बानी और बुशरा बीबी को गिरफ्तार न करने का हुक्म। बानी PTI बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में तोसी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शिबली फराज को 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा हुकूमत की 5 साला आईनी मुद्दत खत्म। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम वुज़रा, मुशीरान और कोऑर्डिनेटर्स को डी नोटिफाई कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशावरत के बाद तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। गैस की कीमतों के तयन की खबरें। ओगरा ने गैस कीमतों में इजाफे की तरदीद कर दी। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि गैस की कीमतों में किसी किस्म के इजाफे की मंजूरी नहीं दी गई। गैस कंपनियां मौजूदा नेटवर्क से आमदन पूरा कर रही हैं। कीमतों में रद्दोबदल की कोई जरूरत पेश नहीं आई। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। वाक़े की एक और CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। 2 हमलावर फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए, जिन्हें जवाबी कार्रवाई में मारा गिराया गया। खुदकुश बमबारों के हमले में 3 जवान शहीद और 11 जख्मी हुए थे। कराची में चोरी की अनोखी वारदात। मुल्जिमान वारदात के 2 रोज बाद सारा सामान वापस घर में फेंक गए। गुलशन हदीद की UC चेयरमैन रजा जतोई के घर में 2 रोज कबल चोरी की वारदात में मुल्जिमान 40 लाख रुपए नकदी और 20 लाख मालिक के तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए थे, जो मुल्जिमान वापस घर में फेंक कर फरार हो गए। दुनिया भर में खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया भर में खवातीन को सिन्फी इम्तियाज का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर रोज सैकड़ों खवातीन और लड़कियां अपने करीबी साथियों के हाथों कत्ल हो जाती हैं। ये जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, हर औरत को खौफ और तशद्दुद से पाक जिंदगी मिलनी चाहिए। खवातीन को तालीम, हुनरमंदी और मुआशी खुदमुख्तारी के जरिए बाख्तियार बनाना निहायत जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद इंसानियत, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर और चीनी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, 2 तरफा तिजारत, ताल्लुकात पर बातचीत। सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप से ताइवान का मसला उठाया। कहा, चीन और अमरीका के ताल्लुकात मस्बत समत की जानिब जा रहे हैं। अमरीका और चीन को ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीनी सदर रवां बरस के आखिर में अमरीका के सरकारी दौरे पर आएंगे। चीनी सदर ने अप्रैल में चीन के दौरे की दावत दी, जो कबूल कर ली है। गज़ा में सयूनी फोर्सेस के हमले जारी। मजीद 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। बैतुल लाहिया, खान यूनुस और रफाह में टैंक, हेलीकॉप्टर और फिजाई हमले किए गए। मगाजी कैंप से एक ही खानदान के 8 अफराद की लाशें बरामद। जंगबंदी के बाद से अब तक 582 लाशें बरामद। 9500 से जायद फलस्तीनी लापता। नसीरात कैंप से एक इसराइली कैदी की लाश मिली। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली छापों और आबादकारों के तशद्दुद में इजाफा। मुतादिद जख्मी और गिरफ्तारियाँ।
पाकिस्तान ने गाजा में जंगबंदी की पासदारी और इसराइली फौज के फौरी इनखला का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल का एहतसाब भी किया जाए। गाजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। गाजा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाई जाए। कौमी इंतजामिया की जानिब से मुस्लिम ब्रदरहुड की कुछ शाखों को दहशतगर्द तंजीम करार देने का अमल शुरू। अमरीकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना को हिदायत की गई है कि वह तंजीम के मुख्तलिफ शोबों को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की फहरिस्त में शामिल करने के लिए अमली कार्रवाई शुरू करें। इंटेलिजेंस के साथ मिलकर जायजा रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। ट्रंप इंतजामिया ने बाइडेन दौर के पनाह गुज़ीनों के लिए ग्रीन कार्ड्स की दरख्वास्तों पर कार्रवाई रोक दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हुकूमत के अंदरूनी मेमो में साबिक सदर बाइडेन के दौरे हुकूमत में दाखिल होने वाले तमाम पनाह गुज़ीनों की वसी जांच पड़ताल का हुक्म दिया गया है। जांच पड़ताल मुकम्मल होने तक ग्रीन कार्ड्स की दरख्वास्तों पर मजीद कोई काम नहीं होगा। बरतानिया में सियासी पनाह के लिए जमा करवाई गई 40,000 दरख्वास्तों में पाकिस्तानी सरफहरिस्त 11,000 से जायद पाकिस्तानियों ने पनाह के लिए बरतानवी वीज़ा सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठाया। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद 2022 के बाद से 5 गुना ज्यादा है। पनाह के लिए दरख्वास्त देने वाले तमाम अफराद विजिट, वर्क और स्टूडेंट वीज़ों के जरिए कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल। कनाडा में भारतीय सिख बरादरी के तहत खालिस्तान रेफरेंडम सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक ओटावा में 53,000 से ज्यादा अफराद ने वोट डाला। शदीद सर्द मौसम के बावजूद सिखों ने तवील कतारों में घंटों इंतजार किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि कनाडा रेफरेंडम हिंदुत्व के दहशतगर्द मोदी की गोली और बम का जवाब है। T20 ट्राई नेशन सीरीज का 5वां मैच आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। सीरीज में पाकिस्तान की फाइनल तक रसाई यकीनी, मद्दे मुकाबिल कौन सी टीम आएगी, फैसला आज के मैच में होने का इम्कान। दोनों मेहमान टीमों के पास मजीद गलती की गुंजाइश नहीं। मैच जीतने वाली टीम का फाइनल में मेजबान टीम से आमना सामना होगा। पाकिस्तानी टेनिस स्टार आसामुल हक ने टेनिस को अलविदा कह दिया। उन्होंने 2 दिहाइयों तक बैनुल अक़वामी टेनिस मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। रिटायरमेंट से कबल आसामुल हक इस्लामाबाद में जारी टूर्नामेंट में मुज़म्मिल मुर्तज़ा के साथ डबल्स इवेंट खेलेंगे। कहते हैं ATP चैलेंजर्स कप कैरियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। मुजफ्फराबाद में मौसम खज़ां ने रंग बिखेर दिए। दरख्तों से गिरते जर्द पत्तों का सयाहों के लिए दिलफरेब मंजर। गिरते पत्तों की सरसराहट और ठंडी हवा के झोंकों ने फिजा को मजीद खुशगवार बना दिया। मौसम की ये जादुई कैफियत आइंदा चंद हफ्तों तक बरकरार रहने की तवक्को। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। गैर मुल्की मौसीकारों ने अपनी सकाफतों की नुमाइंदगी की। वर्कशॉप और बैनुल अक़वामी थिएटर प्ले भी मेले का हिस्सा। ईरानी शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग ने भी सोच पर दस्तक दी। फ्रांसीसी आर्टिस्ट ने आर्ट्स काउंसिल कराची की दीवार पर खूबसूरत फन पारा बना दिया।